Hello friends, today we discuss a chapter polynomial of class 9th. In this lecture, firstly we discuss some basic terms of polynomials and what is polynomial we discuss, and after that we solve some question on the basis of polynomial. Okay, let us start about polynomial polynomials chapter of class 9 chapter number 2. Okay, for discussing polynomial, first we discuss some basic terms used in polynomial, then we discuss about polynomial. The first topic is that constant. Constant means fixed numericals value. ओके, क्या है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल्स वैल्यू. जैसे कि आप लोग कर सकते हैं 8 -6 5/7 कांस्टेंट वैल्यू जो भी हो, ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो, जैसे पाई ले सकते हैं आप, ठीक है, पाई आप 22/7 ले सकते हैं. ये सब सारी चीज़ें क्या है, 1 2 3 4, ये सब क्या सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट होती है. उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल्स आता है. क्या आता है, वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या है, अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज वेरिएबल. तो कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट को छुड़ाकर, ठीक है, कांस्टेंट को छुड़ाकर जो सिंबल हम लोग को मिलते हैं डिफरेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि एक्स वाई जेड सी इक्वल टू 2πr, तो इसमें r और जो c है वो क्या है, वेरिएबल्स है. तो एक वेरिएबल्स हो सकते हैं. अब इसमें तीसरा पॉइंट जो आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है. विदाउट दैट वी कैन नॉट डिस्कस पॉलिनोमियल. ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हम लोग पिछले क्लासों में बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा का पार्ट है, तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना रहता है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू और डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, और वो कैसे कंबाइंड रहता है, कुछ ऑपरेशन के द्वारा कंबाइंड रहता है. जैसे कि क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है बीच में कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया 4 + 9x + -5x² y + 3/8xy. तो इसमें देख रहे होंगे 4 9 5 3/8 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू. वहीं x² y xy क्या है, आपका वेरिएबल्स है, और कुछ ऑपरेशन प्लस माइनस और x और y के बीच में मल्टीप्लाई ये लगा है ना, तो ये ऑपरेशन लग गया, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. तो इन तीनों को समझ लिए हम लोग, तो बहुत ईजिली तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे. अभी देखिए क्या होता है. तो पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन निगेटिव पावर. कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए. नॉन निगेटिव नंबर मतलब निगेटिव नहीं हो, ठीक है, पॉजिटिव हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल कहा जाता है. या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा टर्म है पॉलिनोमियल, ऐसा टर्म है पॉलिनोमियल जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं, और उसमें कुछ ऑपरेशन लगे हुए थे, उससे जुड़ा हुआ होता है. और क्या हो सकता है, जो वेरिएबल्स होता है उसके पावर नॉन निगेटिव पावर हो सकता है. या इस तरीके से भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिए तो उसका मतलब टोटल हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन. तो ये दो तरीकों से हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं. पॉलिनोमियल का ही मतलब होता है कि पॉली मीन्स बहुत सारे, और मियल्स मीन्स नॉमियल्स मीन्स क्या, नंबर. ठीक है, बहुत सारे नंबर. अब नंबर वो क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 5x³ -4x² + 6x - 3. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉलिनोमियल का होगा. क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने की वजह से ही नहीं हो जाएगा पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर नॉन निगेटिव भी होना चाहिए. तो इसमें देख रहे हैं
एक्स पावर 3 आ रहा है, एक्स पावर 2 आ रहा है, एक्स पावर 1 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है पावर में, तो वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फ्रैक्शन भी पावर में आ सकता है, बट अगर वहीं क्या हो जाता 5x पावर -1 हो जाता ना, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या होता है पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर दैट कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ जाता है, अभी देखेंगे आप। तो देखिए कांस्टेंट टर्म जो होता है ना, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म विच वी यूज विथ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब क्या कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, वही कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझाया मैं कि 2x पावर 4 है, -5x पावर 3 है, प्लस 2/3x स्क्वायर -2√2x, ठीक है, प्लस 5 है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा? तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा? अब जैसा कि जानते हैं कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ होता है वही कोफिशिएंट कहलाता है। तो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है? 5 है, और 5 के पहले माइनस होना, तो माइनस को हटा उसके साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा प्लस में रहना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसलिए क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा? -5 हो जाएगा एक्स क्यूब का, और वहीं एक्स का क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। तो ऐसे कोफिशिएंट को हम लोग निकालते हैं। अब पॉलिनोमियल को ज़्यादातर जानने के लिए हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, और टर्म के हिसाब से भी डिफाइन किया जाता है, बट इसके बेसिस पे डिफाइन करने को अच्छा कहते हैं, मतलब आगे काम आ सकता है, क्लास 10 में काम आ सकता है, तो इसको पहले ही जान लें, बढ़िया रहेगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन जैसा हो, दो तरीके का एक्सप्रेशन होता है, एक 1 वेरिएबल्स का, एक 2 वेरिएबल्स का, या दो से अधिक वेरिएबल्स का। तो 1 वेरिएबल का एक साथ हम लोग पावर डिग्री निकालते हैं, और वहीं 2 या 2 से अधिक वेरिएबल अगर हो तो उनका जो डिग्री होता है अलग होता है, वो दूसरे मेथड से निकाला जाता है, वो भी बताएंगे मैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर 1 वेरिएबल का हो, 1 वेरिएबल का मतलब क्या कि बस x हो या y हो, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में x ही हो, x, ठीक है, इस टर्म में हम लोग को वो मिले पॉलिनोमियल। तो ये 1 वेरिएबल या y बस दिखते हो वेरिएबल्स में, बट वहीं x और y दोनों दिखते हो वेरिएबल्स में, तो ये 2 वेरिएबल्स का हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए 1 वेरिएबल को कैसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अगर उसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो उसका अगर डिग्री पता करना हो ना, ठीक है, अगर 1 वेरिएबल में हो, मैं 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 1 वेरिएबल में हो, अगर उसका डिग्री पता करना है ना, तो हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं उसमें। जब 1 वेरिएबल का हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। तो 3x पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 1 में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 4 है, क्योंकि x पावर 4 है, हाईएस्ट पावर है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1 वेरिएबल के लिए है ये हाईएस्ट पावर देखना, ठीक है। अब वहीं अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हो तो देखते हैं कि ऐसा 2 वेरिएबल्स, ऐसा 3 वेरिएबल जिसका सम पावर का सम जिसका सम ऑफ पावर हो हाईएस्ट ऑब्टेन्ड हो, तो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में 7x³ है, -5x स्क्वायर y स्क्वायर है, प्लस 3xy है, प्लस 6 है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर x³ x पावर 3 इसका डिग्री 1 हो गया, एक 2 + 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स फॉर्म में, तो इसलिए 4 आ गया। तो यही सबसे हाईएस्ट आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगर वहीं x, y और z में रहता तो इन तीनों के पावर का सम देखते हैं, अगर इसका ज़्यादा आता तो यही वेरिएबल्स होता, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को? 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा क्या? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह रहे हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से ही करेंगे। तो ऐसा वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो, क्या हो? जिसका डिग्री 1 हो। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेकर समझाए हैं कि 2x + 9 लिए हैं, तो इसमें वेरिएबल्स का ही डिग्री देखा जाता है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो वेरिएबल्स का पावर देख रहे हैं कि x पावर 1 है,
और एक्स पावर जिसके पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर 1 होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इसलिए 2x प्लस 9 क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x पावर y एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 1, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि x पावर 1 है, y पावर 1 है, या y पावर 1 है, z पावर 1 है, प्लस इसके बीच में है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो हमेशा 2 आ रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यही होगा कि सम ऑफ पावर होता है इसमें दो वेरिएबल्स के फॉर्म में, सम ऑफ पावर होता है, वो भी हाईएस्ट ऑप्टेंड होता है। तो हाईएस्ट ऑप्टेंड क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। और जैसा कि जानते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया। अब वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है, तो पॉलिनोमियल ऐसा डिग्री पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई को लेंगे तो एक्स पावर 2 है और वाई पावर 1 है, तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और वहीं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो। मैं बार बार वो पावर कर रहा हूँ लेकिन ये डिग्री 4 हो, पावर ही है लेकिन नहीं कहने अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसमें देख रहे हैं कि x पावर 2 है, y पावर 2 है, तो प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सम ऑफ पावर जो है वही डिग्री बताएगा। ठीक है, सम ऑफ पावर जो है वही डिग्री बताएगा। अगर सम ऑफ पावर अगर हाईएस्ट आ रहा है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसा कि जानते हैं हम लोग 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो 2 प्लस 2 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो तो वो बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए एग्जांपल सेटिस्फाई करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल को लिया। अब देखिए, अब तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग बता दिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट क्या है, मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स जिसमें 1 नॉन जीरो टर्म्स हो, 1 नॉन जीरो टर्म्स, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नॉन जीरो टर्म्स हो। ठीक है, कोई एक टर्म्स हो। टर्म्स का मतलब क्या हो कि 5 भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, या बस x हो सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन 5 प्लस नहीं, मल्टीप्लाई का ही होगा साइन। ठीक है, एक टर्म होगा, समझ रहे हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होता है, 2 टर्म मतलब 3 प्लस 6x हो जाना चाहिए, या 3 प्लस 2x हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब वहीं क्या होता है, ट्राइनोमियल में 3 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। 3 नॉन जीरो टर्म्स का मतलब क्या कि 8 प्लस 3x हो जाना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। ये 3 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल ये सब तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स का मल्टीपल है, और ये बस ये वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीपल है, ये वेरिएबल्स का मल्टीपल है। ठीक है, ये कहे। और वहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है ओनली 1 टर्म होता है। ओनली 1 टर्म का मतलब कहने का मतलब क्या है कि नॉन जीरो भी हो सकता है कोई, यहाँ ये नहीं, यहाँ पर तो नॉन जीरो था ना, लेकिन यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बस क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू। एक टर्म में कांस्टेंट वैल्यू आती है, वेरिएबल्स वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिए।